आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि ऑल ऑल फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर कौन कौन किस साल में मिला है। पहले पे आता है दिलीप कुमार। मूवी का नेम दाग 1954। दिलीप कुमार आज़ाद मूवी 1956 साल में। फिर से आते हैं नेक्स्ट मूवी 1997 में दिलीप कुमार मूवी देवदास। अगला मूवी जो आते हैं वो है दिलीप कुमार की नया द्वार 1998 में हुआ है। फिर आते हैं देवानंद की काला पानी मूवी 1957 में। फिर आते हैं 1960 मूवी राज कपूर अनारी। फिर से आती है दिलीप कुमार की मूवी कोहिनूर 1961 में फिल्म फेयर मिला था। फिर पहला मूवी आता है राज कपूर का जिस देश में गंगा बेटी है 1962 में फिल्म फेयर मिला था। फिर आते हैं अशोक कुमार की राखी मूवी 1963 में इसको फिल्म फेयर मिला था। अगला मूवी आती है सुनील दत्त की मुझे जीने दो 1964 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर आते हैं दिलीप कुमार की किलेदार 1965 में आए थे। फिर आते हैं सुनील दत्त की खानदान मूवी 1966 में मिला था। फिर से अगला मूवी जो आती है वो है देवानंद की गाइड 1967 में अवार्ड मिला था। फिर से आते हैं दिलीप कुमार की राम और श्याम 1968 में इस फिल्म को अवार्ड मिला था। फिर से आती है मूवी शामी कपूर की ब्रह्मचारी। इस मूवी को 1969 में मिला था। फिर से आती है अशोक कुमार की आशीर्वाद मूवी 1970 में मिला था। फिर से आती है 1961 में राजेश खन्ना की मूवी सच्चे सुथा। फिर अगला मूवी आते हैं राजेश खन्ना की आनंद 1962 में इसको अवार्ड मिला था। फिर से आते हैं मनोज कुमार की बीमान 1963 में इसको अवार्ड मिला था। फिर आते हैं ऋषि कपूर की बॉबी मूवी 1974 में मूवी को मिला था। फिर सेकंड राउंड में आते हैं इस पहले ही आते हैं राजेश खन्ना की आविष्कार। फिर आती है संजीव कुमार की आंधी। फिर से संजीव कुमार के आते हैं अर्जुन पंडित 1967 में। फिर 1968 में 78 में आते हैं अमिताभ बच्चन की आमार अकबर अंठनी। फिर से आती है अमिताभ बच्चन की डॉन 1979 में। फिर 1980 में आती है अमोल पालेकर की गोलमाल। फिर अगला मूवी आती है 1961 में नासिरुद्दीन शाह की आक्रोश। फिर 1982 में आती है नासिरुद्दीन की चकड़ा। फिर से आती है 1983 में दिलीप कुमार की शक्ति। फिर से आती है नासिरुद्दीन की मासूम 1984 में। फिर से आती है 1985 में मूवी अनुपम खेर की शाहनाज। फिर से 1986 में आते हैं कमल हसन की सगर। फिर से आती है 1987 में 87 और 86 और 87 फिल्म इंडस्ट्री बंद था इसलिए नहीं मिला। फिर से आती है 79 में अनिल कपूर की तेजाब। 1990 में आती है जकी श्रॉफ की परिंदा। 1991 में आते हैं सनी देओल की घायल। फिर से आती है अमिताभ बच्चन की हम जो 1992 में अवार्ड दिया था। फिर से आती है 1993 में अनिल कपूर की बेटा। फिर से आती है बाजीगर 1994 की बाजीगर में शाहरुख खान को पहला अवार्ड मिला था। फिर से आती है नाना पाटेकर के कांतिवीर 1995 में। फिर से आती है 1996 में शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिर आती है 1997 में आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी। फिर 1998 में आती है शाहरुख खान की दिल तो पागल है। फिर आती है 1999 में शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है। साल 2000 में आते हैं संजय दत्त की बस्तब। थर्ड राउंड स्टार्ट। पहले ही आते हैं ऋतिक 2001 में क्या होना प्यारे। फिर आमिर खान की लगन। फिर शाहरुख खान की देवदास।
और फिर ऋतिक रोशन की कोई मिल गया आगे, ये 2004 में। और 2005 में आते हैं शाहरुख खान की स्वदेश, और 2006 में आता है अमिताभ बच्चन की ब्लैक, और 2007 में फिर से आते हैं ऋतिक की धूम 2। 2008 में आता है शाहरुख खान की चक दे इंडिया, और फिर 2009 में आते हैं ऋतिक रोशन की जुदा अकबर। फिर आते हैं अमिताभ बच्चन की पा 2010 में। फिर से आते हैं शाहरुख खान के माय नेम इज खान 2011 में। फिर 2012 में आते हैं रणबीर कपूर की रॉक स्टार। फिर आते हैं रणबीर कपूर की बड़की 2013 में। 2014 में आते हैं फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग। फिर 2015 में आते हैं शाहिद कपूर की हैदर। फिर आते हैं 2016 में मूवी रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी। फिर 2017 में आते हैं आमिर खान की दंगल। फिर से आती है 2018 में इरफान खान की हिंदी मीडियम। फिर 2019 में आते हैं रणबीर कपूर की संजू। फिर से आते हैं 2020 में रणबीर सिंह की गली बॉय। फिर 2001 उसमें मिलता है इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम। फिर 2022 में मिलता आते हैं रणबीर सिंह की 83। फिर आती है 2023 में राजकुमार राव की बाजीराव 2। फिर आते हैं 2024 में रणबीर कपूर के एनिमल। 2025 में कौन बेस्ट है आप लोग कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।